नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने काफी समय पहले कहा था कि गुरुजी आप गोज योगिनी की साधना प्रदान कीजिए, परंतु उस समय कुछ कारणों से हमारे ध्यान से उतर गया था, जिस वजह से हम प्रदान नहीं कर पाए थे। परंतु आज हमारा ध्यान गया गोज योगिनी के प्रति, तो हमने सोचा कि ये प्रयोग आपको प्रदान करना चाहिए, जिससे कि जिनको भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी उन सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, गोज योगिन कौन है? तो गोज योगिन एक योगिन थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रबल उनकी शक्ति थी, और उनकी शक्ति के द्वारा कई सारे कार्य अब भी उनके जो साधक होते हैं वो करते हैं। नारद के कई जो साधु होते हैं वो गोज योगिनी की सिद्धि करते हैं और उसके द्वारा अपने कार्य को करवाते हैं। गोज योगिनी की शक्ति से, इसके मंत्र से आप किसी भी शक्ति को बुला सकते हो, किसी भी शक्ति को बांध सकते हो। बांधने में प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए, गलत नियत से कोई भी शक्ति को बांधते हो तो वहाँ पर दिक्कत होती है, इसीलिए इसका प्रयोग केवल सही जगह ही करना चाहिए। गोज योगिनी के मंत्र के द्वारा अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर बुरी बला लग गई है, कोई ऊपरी आत्मा लग गई है, कोई भूत प्रेत के चक्कर में फंस गया है, तो वहाँ पर इस मंत्र के द्वारा आप लाभ ले सकते हो, क्योंकि गोज योगिनी के मंत्र की सहायता से उस शक्ति को बुलाया जाता है और फिर उससे सारी जानकारी पूछी जाती है कि भाई तुम क्यों परेशान कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहती, और उसके बाद में उस शक्ति को उस व्यक्ति के शरीर से हटाया भी जा सकता है। यानी कि बहुत ही पावरफुल शक्ति है, बस इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। गोज योगिनी की मदद से आप किसी भी भूत प्रेत को बुला सकते हो, उससे मनोवांछित कार्य करवा सकते हो, चुड़ैल डायन इनको भी अपने वश में कर सकते हो। तो गोज योगिनी की शक्ति बहुत ही तेज चलती है, परंतु उसके लिए आपको इसका मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, और जब आप इसकी सिद्धि करते हो तब गोज योगिनी आपके सामने प्रत्यक्ष भी होती है, दर्शन भी देती है। तो ये प्रत्यक्ष साधना है, बहुत सारे साधकों ने की भी है, तो इसमें आपको जरूर लाभ मिलता है। साधना बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन कैसे करनी है वो बता देते हैं। देखिए, गोज योगिनी की साधना करने के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री क्या होगी? आपको नॉर्मल धूप दीप ये तो चाहिए होंगे, साथ में चमेली के पुष्पों की माला चाहिए। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। गोज योगिनी को प्रदान करने के लिए जब वो प्रकट होती है तो उसको चमेली के पुष्पों की माला प्रदान करनी पड़ती है, जिसे स्वीकार करके वो आपका आशीर्वाद देती है। लेकिन अब साधना कैसे करनी है वो जानकारी आगे आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर हम आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी, कई प्रकार की साधनाएं, कई प्रकार की पुस्तकें प्रदान करते हैं। तो अगर आप भी इन सभी को प्रति रुचि रखते हैं, सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को चालू कर लीजिएगा। देखिए, गोज योगिनी की बात करें तो गोज योगिनी की साधना करने के लिए आपको जो है सबसे पहले एकांत स्थान की आवश्यकता होगी। ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता न हो, ना वो आपको साधना के टाइम देख सके। घर में भी अपने एकांत रूम में आराम से कर सकते हो, जहाँ पर साधना के टाइम पे कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। या फिर अपने आसपास कहीं एकांत स्थान हो, जंगल सा हो, कोई पुराना मंदिर हो, पहाड़ सा हो, नदी का किनारा हो, वहाँ पर भी आप इस साधना को कर सकते हो। साधना शुक्रवार की रात्रि से प्रारंभ करनी होती है। रात्रि के 10:30 बजे बाद में आपको साधना प्रारंभ करनी पड़ेगी। देखिए, साधना ऐसी है कि इसमें आपको रक्षा कवच की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इससे पहले अपना एक रक्षा कवच तैयार कर लीजिएगा। जिनको रक्षा कवच तैयार करना नहीं आता है उनके लिए हमने पहले वीडियो बना दी है, जिसके अंदर हमने खूब अच्छे प्रकार से एडिट करके भी बताया है कि किस तरीके से घेरा खींचते हैं, किस प्रकार से घेरा काम करता है। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे दिख जाएगी, या वीडियो खत्म होगी तब वहाँ पर आपको छोटी सी वो वीडियो दिख जाएगी। सुरक्षा घेरा खींचकर आपको ये साधना करनी। अब देखिए, साधना कैसे स्टार्ट करनी है वो बता देते हैं। साधना स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आसन लगा के बैठना है, सामने दीपक आदि लगा के गणेश जी, गुरु जी, इष्ट देवता, भैरव जी, क्षेत्रपाल, अपने पितृ कुल देवी देवता, इन सबका ध्यान करना है और उनका आज्ञा लेके फिर आपको जो है देवी का संकल्प लेना है। हाथ में जल लेके हे गोज योगिनी जी, हम आपकी साधना कर रहे हैं, रोजाना इतने वाला जाप करेंगे, आप हमारे मंत्र को स्वीकार कीजिए, हमारे जाप को स्वीकार कीजिए, साधना स्वीकार कीजिए और हमें अपने दर्शन प्रदान कीजिए, अपने मंत्र की सिद्धि प्रदान कीजिए। ऐसे आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प में नाम, पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, ये सब बोलना होता है। गोत्र पता नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम अपना नाम तो बोलिएगा ही बोलिएगा। ठीक है, तो संकल्प ले लिया। उसके बाद में जल छोड़ के देवी को प्रणाम करके गणेश जी का, गुरु जी का, इष्ट देवता का मंत्र जाप करके और फिर गोज योगिनी के मंत्र का जाप करना है आपको। गोज योगिनी के मंत्र का जाप पूरा होने के बाद में थोड़ी देर वहीं पर बैठकर ध्यान करना है। उसके बाद आप आसन से उठकर आ सकते हो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब सुरक्षा घेरा खींचते हैं उसके बाद में जब बाहर निकलते हैं तो उससे पहले सुरक्षा घेरे को काट देते हैं। तो 2 लाइन खींचकर सुरक्षा घेरे को काट कर फिर बाहर निकलना है और फिर चुपचाप आपको आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है जी, ऐसे आप इस साधना को कीजिएगा। जिस दिन गोज योगिनी प्रकट हो जाएगी आपको आगे से नहीं बोलना, वो खुद आगे से आपसे बोलेंगे, तो फिर उन्हें आप जो माला है वो प्रदान कर दीजिए। कई बार होता है वह नहीं बोलती, आपका मंत्र जाप पूरा हो गया, उसके बाद में अगर वो वहीं पर बैठी हुई है तब आप बोल सकते हो, उनको प्रणाम करके माला प्रदान कर दीजिए और उसके बाद में आप बोल सकते हो। लेकिन अगर मंत्र जाप चल रहा है तो उसके दौरान आप आगे से नहीं बोल सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो आप वचन ले सकते हो कि देवी जब भी आपको बुलाएंगे आप आएंगे, हमारा जो भी कार्य है वो करेंगे। साथ ही
आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से आप वचन ले सकते हो। फिर वचन होने के बाद में आप हमेशा सिद्धि का सही प्रयोग कीजिए, आपको हमेशा लाभ ही प्राप्त होगा। कभी भी सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना है और कभी भी सिद्धि का काम ले तो कुछ भी अपने अनुसार भोग बनाकर देवी को छंड़ा दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, कभी भी काम ले रहे हो तो देवी के नाम से भोग छंड़ा दिया कीजिए, जिससे उनका भार आपके ऊपर नहीं होगा और आपको हमेशा लाभ मिलता रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं गोजोगिनी के बारे में। अब ये साधना आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही कीजिएगा। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी दीक्षा हमने प्रदान नहीं की है। दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, नहीं तो आपके कोई गुरु है तो उनके सानिध्य में ही आप इस साधना को कीजिए, तभी अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको दिक्कत हो उसकी फिर हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। सौम्य साधनाएं जो होती हैं, सात्विक साधनाएं जो होती हैं, वो आप जो है अपने घर पर कर सकते हो, परंतु ऐसी जो साधनाएं होती हैं वो आपको बाहर ही करनी चाहिए और साथ ही अपने गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। उनसे आज्ञा लेके, उनसे दीक्षा लेके, उनके निर्देश में करनी चाहिए। परंतु बाकी जो सात्विक साधनाएं होती हैं, बिल्कुल सात्विक माँ भवानी की साधना, वो आप माँ को ही अपना गुरु मान के, भगवान शिव को अपना गुरु मान के कर सकते हो। सारी जानकारी बता दी। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप बता दीजिएगा। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी हम वापस बता देंगे। आप सभी ने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको और कोई जानकारी प्राप्त करनी है, कोई साधना जाननी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको जानकारी जरूर प्रदान करेंगे। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।